आज हम लोग जानेंगे कि यदि किसी वस्तु को h हाइट पर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रख दिया जाए तो उस वस्तु का त्वरण जो है वो कितना होगा। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी की एक केंद्र बिंदु होगा। पृथ्वी क्या है, एक गोला है, तो केंद्र बिंदु भी होगा। मान लेते हैं वो केंद्र बिंदु O है। इस पृथ्वी की त्रिज्या भी होगी, तो त्रिज्या जो है वो r के बराबर है, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी का ये क्या हो गया, पृथ्वी का तल हो गया। अब पृथ्वी के तल से हम लोग क्या करें, h ऊंचाई, ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर हमने एक वस्तु को रख लिया और वो बिंदु द्रव्यमान वाला वस्तु है, और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m के बराबर है। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने क्या क्या किया उसको समझिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, देखेंगे हम लोग द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M है। पृथ्वी का त्रिज्या, देखेंगे यहां पर हम लोग त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या कैपिटल R है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पृथ्वी तल से, पृथ्वी के तल से, के तल से, तल से h हाइट, या लिख सकते हैं आप ऊंचाई, h हाइट पर m द्रव्यमान वाला, m द्रव्यमान, द्रव्यमान वाला वस्तु को रखा गया है, वस्तु है, ठीक है, ये हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या यहां पर दोनों पृथ्वी में और इस वस्तु में क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या। तो जवाब है कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा। दो द्रव्यमान जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ दोनों द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन दोनों के दोनों द्रव्यमान जो होते हैं वो बिंदु द्रव्यमान होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, एक तो हमारा बिंदु द्रव्यमान तो है ही ये वाला, तो क्या पृथ्वी एक बिंदु द्रव्यमान है क्या, तो जवाब है नहीं, पृथ्वी एक बिंदु द्रव्यमान नहीं है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को क्या बनाएंगे, एक बिंदु द्रव्यमान। तो हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान है उसके केंद्र पर हम लोग उसके द्रव्यमान को मान लेंगे कि वो है, ठीक है। तो अब आप ये पृथ्वी को छोड़िए, गोला को छोड़िए, अब समझिए कि पृथ्वी का सारा द्रव्यमान जो है वो बिंदु O पर है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं आपके पास दो बिंदु द्रव्यमान है, एक है स्मॉल m और एक है कैपिटल M। अब इन दोनों के बीच में आप चाहे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस पर जो m वस्तु वाला द्रव्यमान है उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, F है, ठीक है। यदि हम आपसे पूछे F का मान बताइए तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा G स्मॉल m गुने कैपिटल M, ये करेंगे ना, G स्मॉल m गुने कैपिटल M, और दोनों के बीच की जो दूरी है, इस बिंदु द्रव्यमान और इस बिंदु द्रव्यमान की जो बीच की जो दूरी है उसको आप समझ लीजिए, ये कितनी दूरी है, ये दूरी जो है वो r के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये समझिए ये r के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को आप लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक h है, r प्लस h का द होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना। अच्छा, हम लोग और कुछ जानते हैं, और हम लोग जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इस m वस्तु पर एक बल लगा हुआ है,
ठीक है, बल लगा हुआ है, कितना द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, इसका जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा a, तो ma भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लिखा। इस त्वरण को, क्योंकि ये कुछ ऊंचाई पर है, तो इस त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m गुने gh, ठीक है। और यही हमको क्या निकालना है, यही gh का मान हमको निकालना है कि यदि इस h हाइट पर, h ऊंचाई पर इस वस्तु का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, g स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा r प्लस h का द होल स्क्वायर गुने कितना लिख सकते हैं, mgh, ठीक है। तो देखिए m से m क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं gh का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, gm बटा r प्लस h का द होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा एक बात हमें बताइए, जो सतह पर जो तल, मान लेते हैं कि ये तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा, तो यदि वस्तु तल पर रहेगा, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान m हो जाएगा, तो तल पर रहेगा। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इस वस्तु पर बल भी लगेगा, ठीक है। तो बल कितना लग जाएगा, g स्मॉल m गुने कैपिटल M स्मॉल m गुने कैपिटल M बटा इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, r स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, और इसको ये बल लग गया तो बल का क्या होता है, m गुने a, ठीक है, m गुने g, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर g m r स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, m गुने g, कट गया तो कितना हो जाएगा, g बराबर कितना हो जाएगा, gm बटा r स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या है, ये सतह पर जो त्वरण का जो मान होता है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, वो कितना होता है, g गुने जो पृथ्वी का द्रव्यमान है बटा r का वर्ग। तो ये हमें पता है, तो हमें पता है, तो यहाँ पर एक काम करिए, हम लोग जानते हैं g का मान कितना होता है, g का मान होता है gm बटा r स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया, gm बटा r स्क्वायर, ये हमें पहले से ही मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग करेंगे 1/2, 1/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऊपर क्या है, gh बटा g करेंगे, तो gh बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाल दिए gh बटा g, इसको हम लोग करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा gm बटा r प्लस h का द होल स्क्वायर, ठीक है। उसको हम लोग भागा लगाएंगे किसके साथ, उसको भागा लगाएंगे हम लोग g के साथ, gm बटा r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर के साथ हम लोग भागा लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भाग लगाते, देखिए यहाँ पर अब आइए हम लोग यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, gh बटा g, gm बटा r प्लस h का द होल स्क्वायर। अब ये भाग का जो चिन्ह है वो गुना के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और gm जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये gm से gm कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं gh बटा g कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटा r प्लस h का द होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। अब हम लोग इसको ऊपर नीचा कर देते हैं, ऊपर नीचा करेंगे तो g बटा कितना आ जाएगा हमारा, g बटा आ जाएगा gh, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, g बटा gh। तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो कर दिया तो देखिए r प्लस h का जो वर्ग है वो ऊपर चला गया और r का जो वर्ग है वो नीचे चला गया, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। अब थोड़ा इधर मिटा दिया जाए,
अभी आप लोगों ने मिटा दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोगों को एक टर्म आ गया G/GH, यही ना है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी बढ़ गया और नीचे भी बढ़ गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, R+H/R का वर्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, G/GH, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, R/R जोड़ H/R। तो इसको लिखने का कुछ इस प्रकार से भी तरीका होता है, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं G बराबर कितना हो जाएगा, GH गुने 1 जोड़ H/R का वर्ग। ठीक है, ये हमारे सामने हो जाएगा, ये गुना है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा GH/G/1 प्लस H/R का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये और ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके हम लोग जाते हैं, GH/G इंटू, इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या है, धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 1 प्लस H/R का घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। अब ये तो हमारा सूत्र हो गया, तो ये हमारा जो सूत्र हो गया वो एक्चुअल में सूत्र होगा, क्योंकि जब ये नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात जो है वो धनात्मक है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब ऋणात्मक हो जाएगा यदि हम मान लेते हैं कि जो हाइट है वो काफी कम है अर्थ के त्रिज्या से, तो त्रिज्या बहुत ज्यादा है और हाइट जो है काफी ज्यादा कम है, तो हमें इस बात का मालूम है कि द्विपद परिमेय से, किससे, द्विपद परिमेय से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द्विपद परिमेय से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घात है ये इसके साथ गुना हो जाएगा बस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो GH बराबर कितना हो जाएगा, G गुने ये जो घात है 1 प्लस H/R में -2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो -2H/R, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन ये कैसे है, ये इसमें हम लोगों ने एजम्पशन लिया है, द्विपद परिमेय लिया है। क्या लिया हुआ है, जब H बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए किससे, R से, तो ये सूत्र आप बड़े ही आराम के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा GH हो जाएगा जब ऊंचाई जो होगी वो काफी ज्यादा कम होगी, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज तक होगी, 15-20 किलोमीटर तक के रेंज की होगी, क्योंकि जो अर्थ का जो त्रिज्या होता है, R होता है, वो 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी आप जो H है आप लीजिएगा तो GH आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, तो क्या होगा, GH G गुने, इसको इससे गुना किया, -2GH/R। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना। तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, GH प्लस 2GH/R बराबर कितना हो जाएगा, G। ठीक, समझ में आ गया। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो 2GH/R ये कितना हो जाएगा, G-GH। ये क्या है, G क्या है, तल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल, और GH क्या है, H पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण जो हमारा त्वरण है वो ये क्या है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और ये क्या है, पृथ्वी तल के H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और इसको हम लोग जानते हैं क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष कमी, इसको हम लोग डेल्टा जी हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है हमारा, निरपेक्ष
कमी, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो कमी है वो कैसा है, निरपेक्ष कमी है। अब यहां पर डेल्टा जी बाई जी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस जी को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा जी बाई जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसको जी को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2h बटा आर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2h बटा आर। तो इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग भिन्नात्मक कमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भिन्नात्मक कमी, ठीक है। तो भिन्नात्मक कमी, भिन्नात्मक ये क्या हो गया हमारा, कमी हो गया। अब इस भिन्नात्मक कमी में यदि हम 100 से गुना कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत में कमी आ जाएगा। 2h बटा आर गुने 100 कर देते हैं तो डेल्टा जी बटा जी गुने 100 कर देते हैं तो प्रतिशत में कमी, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको ध्यान से समझना होगा, प्रतिशत में कमी, ये आपको समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझना है। एक तो सूत्र आपको ये निकालना है कि H तल पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हो जाएगा G1 प्लस H बाई आर का वर्ग। इसमें आपको ध्यान से समझना है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि इसमें कोई भी एजम्पशन नहीं है, ये सूत्र जो है हमेशा लागू है, लेकिन इस सूत्र को आप तभी लागू करेंगे जब आप देखेंगे कि H का जो मान होगा वो R से बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, तब आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी सब ये निरपेक्ष कमी, ये भिन्नात्मक कमी और ये प्रतिशत में कमी जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक, समझ में आ गया। हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी के बराबर होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग h ऊंचाई पर लेके जाते हैं, h ऊंचाई पर हम लोग लेके जाते हैं तो वो h का मान आपको ज्ञात करना है जब इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी तल के आधा, पृथ्वी तल पर जितना होगा उसका आधा हो जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले हमें जो H तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, Gm बटा R प्लस H का द होल स्क्वायर, ठीक, यही होता है, ठीक है, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। और यदि हम लोग G के टर्म में लिखेंगे तो G के टर्म में लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं GH बराबर G गुने 1 प्लस H बाई R का द होल वर्ग, ये हो गया, ठीक, समझ में आ गया। ये बात हम लोगों को मालूम है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। तो इसको ध्यान से आप समझिए, यहां पर H का मान आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या दिया गया है, GH का मान दिया गया है G बटे 2, तो हम लोग यहां पर रखते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, G बटे 2 कितना हो जाएगा, G गुने 1 प्लस H बाई R का द होल वर्ग। तो G से G क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पर इसके तरफ, इसको इधर इसके तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस H बाई R का द वर्ग हो गया। इसको हम लोगों ने इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इधर क्या है, वर्ग है, इधर वर्ग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे, 1 प्लस H बाई R करेंगे, √2 होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, A1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा R बराबर कितना होगा, √2 माइनस 1,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हम लोग h का मान यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा, ये r इधर गुना हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √2 - 1 गुने r। तो h का मान कितना होता है 1.414 माइनस 1 गुने r, कितना हो जाएगा 0.414 गुने r। समझ में, ये हमारा h का मान होगा। जब हम r का मान हम लोग रखेंगे कितना, r का मान 6400 किलोमीटर रखेंगे, तो h का मान जो होगा वो कितना होगा, उसको जरा आप देख सकते हैं। जो h का मान आपका आएगा वो आएगा 2650 किलोमीटर, 2650 किलोमीटर के बराबर आपका h का मान आ जाएगा, यदि आप यहाँ पर r की जगह पर 6400 किलोमीटर रखेंगे तो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि इतना ऊंचाई पर यदि आप जाइएगा तो आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है, जो तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका आधा हो जाएगा। ये एक प्रश्न हो गया। चलिए आइए हम लोग दूसरे प्रश्नों पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि मान लेते हैं कि हम लोग पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर ऊपर गए। ये हमारा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी तल से हम लोग h हमारा कितना हो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो पृथ्वी तल से ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोगों ने वस्तु को लेके गया। अब हुआ क्या कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका r कितना है, r जो है वो 6400 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो यहां पर एक बात आप समझिए, जो g का मान होता है तो हम लोग पता है कि यहाँ पर r जो है वो बहुत ज्यादा है h से, तो g बराबर कितना हो जाएगा, gh बराबर हम लोगों को पता है कि gh बराबर कितना होता है, तो वो हो जाता है हमारा g इंटू 1 - 2h बटा r, यही हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ, r का मान दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, GH यदि हम लोग निकालना चाहते तो सबसे पहले G देखिए, G कितना हो गया 9.8, 1 - 2h, h कितना है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में ही लिख देते हैं, बटा 6400 किलोमीटर, कट गया 3200, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, आपको ध्यान से समझना। दोनों को यदि हम लोग कटाएंगे तो GH बराबर कितना हो जाएगा 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये GH का हमारा मान हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझना होगा कि यदि आप 10 किलोमीटर पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी के तल से कितने ऊंचाई पर हम लोग जाएं ताकि जो गुरुत्वीय त्वरण में जो कमी हो, ठीक है, मतलब जो 1% का कमी आ जाए गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है। तो हम लोगों को मालूम है डेल्टा G बटे G गुने 100 कितना होता है 2h बटा r, ये होता है। तो ये हमें पूरी तरीके से मालूम होता है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा कि 1% का कमी होता है। इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में कितना प्रतिशत का कमी हो जाए 1%, मतलब ये कितना दिया हुआ है, ये 1 के बराबर दिया हुआ है। 2h हम लोगों को निकालना है कि कितना ऊंचाई पर जाए ताकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें 1% का कमी हो जाए, तो ये 1 दिया हुआ है 2h बटा r, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा कितना दिया हुआ है 1% के बराबर वो दिया हुआ है कि कितना ऊंचाई पर यदि हम लोग जाते हैं
तो 1% जो है वो गुरुत्वीय त्वरण में क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 2h/r। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको लेके जाएंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को 100 से गुना भी करना था, ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग इसको लेके जाएंगे तो 100 से गुना भी करना था, सूत्र में ये भी था। तो हम लोग यहाँ पर इसको r को लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2h/100 हो जाएगा, क्योंकि r इससे गुना हो गया और 2h इधर बच गया, समझ में, तो r/100 हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लगभग h का जब हम लोग मान कैलकुलेट करेंगे तो r/200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, लगभग जो है वो 32 किलोमीटर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। r को जब 6400 किलोमीटर रखिएगा, ठीक है, तो इसका जो h का मान होगा वो 32 किलोमीटर के बराबर होगा, यानी कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि आप जाइएगा तो जो आपका g के मान में जो कमी होगा वो 1% के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो थे वो आपके सामने थे, ये प्रतिशत में कमी 2h/r × 100 होता है। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।